भगवान शिव ने बताया यह 3 आचरणों वाली स्त्री पतिव्रता होती है। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। भगवान शिव ने कहा, हे माँ देवी, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उठ रहा है, निसंकोच होकर पूछो। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताने की कृपा करें, क्योंकि मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर समस्त स्त्रियां व्यभिचार और काम वासना में व्यतीत है, जिससे पतिव्रता और सद्गुण वाली स्त्रियों का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आपने समस्त संसार की स्त्रियों को आज उन चंद स्त्रियों के कारण यह प्रश्न पूछकर उन स्त्रियों को बचा लिया है जो स्त्रियां पतिव्रता और सद्गुण संपन्न है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह पतिव्रता स्त्रियों के वह 3 लक्षण कौन से होते हैं और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। जिस भी स्त्री के अंदर यह 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश हमेशा शुद्ध होता है, उनके घर पर सदा लक्ष्मी निवास करती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाती है। पतिव्रता स्त्री की महानता का वर्णन करते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी, आप कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी, उसका नाम शकुंतला था। शकुंतला का पति पिछले जन्म में पाप कर्म करने के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो गया था, अर्थात शकुंतला के पति को कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो गए थे, जिससे हमेशा मवाद निकलता रहता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर शकुंतला ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जिस चीज की भी इच्छा होती थी तो उसे शकुंतला अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शकुंतला प्रतिदिन भगवान की पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन शकुंतला के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने शकुंतला के पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह अपने मन में आहें भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया और चिल्लाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर शकुंतला तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, हे स्वामी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? आपको वह कौन सा कष्ट है? आप मुझे बताइए, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। भगवान शिव ने कहा, हे माँ देवी, शकुंतला आगे कहती है, हे स्वामी, एकमात्र आप ही मेरे गुरु है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती, तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं दे सकता, इसलिए इस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। फिर शकुंतला ने कहा, हे स्वामी, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य पूर्ण कर सकती हूँ, आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस काम को पूरा करने के लिए मुझे जो भी उपाय करना पड़ेगा मैं उसे अवश्य करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी तो इस लोक में तो क्या, परलोक में भी मेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा, हे माँ देवी, शकुंतला के कोढ़ीपति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या गई, उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा मन काम वासना से भर गया। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए, हे प्रिय, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह शकुंतला अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे स्वामी, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन अवश्य करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता स्त्री ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर सुबह जल्दी 4 बजे उठकर वह झाड़ू लेकर उस वेश्या के घर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के बाहर झाड़ू लगाया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही
वह झाड़ू लगाकर चुपचाप अपने घर वापस लौट आई। इस प्रकार से शकुंतला ने 2-3 दिन तक उस वेश्या के घर के बाद झाड़ू लगाया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखती है तो वह सोचती है कि 2-3 दिन से घर के बाहर रोज साफ सफाई कौन कर रहा है। फिर अगले दिन वेश्या पता लगाने के लिए रात भर जागती है और छिप कर देखती है। जब वह ब्राह्मणी सुबह जल्दी ही आकर उस वेश्या के घर के बाहर झाड़ू लगाती है तो वह वेश्या देखकर कहने लगी, हे देवी, आप कौन हो और ये क्या कर रही हो? इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। वह वेश्या कहने लगी, हे देवी, आप क्यों मेरी कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता स्त्री शकुंतला ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम उसे करोगी तो मैं तुमको बताती हूँ। फिर शकुंतला ने कहा कि यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। फिर वह वेश्या कहने लगी, हे देवी, आप जल्दी बताइए, आपका वह कौन सा कार्य है? मैं वचन देती हूँ, आपका जो भी कार्य है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। आप एक पतिव्रता स्त्री है, अगर मैं आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? फिर शकुंतला ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वह तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ देर तक विचार करने लगी, क्योंकि उस वेश्या को उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ मिलन की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा। फिर वह वेश्या शकुंतला से कहने लगी, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वह तुमसे मिलकर काम वासना से संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे देवी, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे और आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आना, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह शकुंतला अपने घर को चली आई और उसने अपने पति को सारी बातें बता दी कि वह आज रात को ही उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला भी नहीं जाता है, फिर किस प्रकार से यह कार्य पूर्ण होगा? तब शकुंतला बोली, हे स्वामी, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर शकुंतला का पति बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे देवी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर वह कोढ़ी शकुंतला से कहने लगा कि तुमने आज जो यह काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई स्त्री नहीं कर पाएगी। हे प्रिय, तुम धन्य हो। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में जाते समय एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव ऋषि को गलती से चोर समझकर उस देश के राजा ने सूली पर चढ़ाया हुआ था। उनके शरीर के अंदर से एक लोहे का सरिया डाल दिया गया था, परंतु फिर भी वह मांडव ऋषि जीवित थे, क्योंकि राजा ने जब उन्हें सूली पर चढ़ाया तब वह तपस्या कर रहे थे। जब रात के अंधकार में वे दोनों मांडव ऋषि के नजदीक से गुजर रहे थे तो गलती से उसके पति का पैर मांडव ऋषि के शरीर को गलती से लग गया और उस मांडव ऋषि की तपस्या भंग हो गई। मांडव ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। मांडव ऋषि कहने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। मांडव ऋषि के श्राप देते ही शकुंतला का पति जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता स्त्री शकुंतला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर शकुंतला ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर उस वेश्या के पास न जाकर अपने घर चली आई और अपने पति के पास बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक पतिव्रता स्त्री की वाणी में इतनी शक्ति होती है
कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्री को यह वरदान दिया है कि वह सच्चे मन से जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। शकुंतला के कहे अनुसार 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ, सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी ऋषि का सारा वृतांत सुना दिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमान में बैठकर उस पतिव्रता नारी के पास गए। उस पतिव्रता स्त्री के घर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे देवी, तुम्हारे कहने से सूर्य देव ने अपना रथ रोक दिया, जिससे सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है, प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन को वापस ले लो और सूर्य को उदय होने दो। फिर उस शकुंतला ने कहा, हे प्रभु, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु हैं, यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है, और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव ऋषि ने मेरे पति को श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है, मैंने केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा, तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। फिर वह शकुंतला बोली, हे ब्रह्मदेव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे शकुंतला, मैं तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने इस हट को छोड़ दो और सूर्य को उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा, और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोटिपति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उसके बाद उसने ब्रह्मा जी को हाँ कहकर स्वीकृति दे दी। फिर सूर्य देव का उदय हुआ। फिर मांडव ऋषि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया, और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव के समान रूप वाला शकुंतला का पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई, और फिर स्वर्ग लोक से एक सुंदर विमान आया, और वह पतिव्रता स्त्री शकुंतला अपने पति के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार उस शकुंतला ने अपना पतिव्रत धर्म कायम रखने के कारण ही वह अपने पति को बचा पाई, और उसके सामने स्वयं तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी को भी झुकना पड़ा। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आपने ये जो कथा सुनाई है वह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु एक पतिव्रता स्त्री को पहचानने के वह 3 लक्षण कौन से हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री के 3 लक्षण बताता हूँ। पहला, एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति की सेवा करती है, हर छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े काम में उसका साथ देती है। दूसरा, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को बड़ी से बड़ी बीमारी में पड़ा छोड़कर कभी नहीं जाती है, जैसा उस शकुंतला ने किया, जिसकी वजह से उसका पति कामदेव के समान बन गया। तीसरा, वासना, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष के प्रति रत नहीं होती है, वह अपने पति के प्रति ही रत रहती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब माता पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी, अब मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव